हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसमें से एक टर्म हमने पढ़ लिया कि एटम, नंबर ऑफ एटम कितने कवर होते हैं डिफरेंट टाइप के क्यूबिक सेल के अंदर। उसके बाद 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ ली कि कौन से टाइप के क्रिस्टल के अंदर कौन से टाइप का लाइन पैरामीटर होता है, कौन से टाइप की लेंथ का पैरामीटर होता है वो। और अब आखिरी हम टर्म पढ़ने वाले, आखिरी टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हमारी पैकिंग एफिशिएंसी के लिए, वो है रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड एज लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, समझिए पहले दोनों क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि रेडियस क्या है और एज लेंथ क्या है। मैं उसकी बात कर लेता हूं सबसे पहले आपसे। टाइटल लगाइए। रेडियस तो एक्चुअली में आप 10 माफ कीजिए 11th में सीख के आए हो। रेडियस जो है वो तो आप सीख के आए हो कि भाई दो एटम होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट एटम है, जैसे कि ये मेरे पास सेकंड एटम है। क्लियर? वो दो एटम जो होते हैं पास पास के दो एटम है ऐसे। रेडी? समझना, आज का लेक्चर भी बहुत कंसेप्चुअल है, आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप आज के लेक्चर के लिए दिमाग में रखो कि हम एक स्क्वायर माफ कीजिए क्यूब जैसे रूम में बैठे हैं और ये लेक्चर हम बना रहे हैं, ये लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्यूब जैसा एक लेक्चर है, माफ कीजिए क्यूब जैसा एक रूम है जिसमें हम पढ़ रहे हैं और उसी के अंदर मैं आपको सारी बातें विजुअलाइज करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम रेडियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो रेडियस तो क्या होती है वो तो आप लोग जानते हो कि कोई भी दो एटम होते हैं उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस सेंटर के बीच का ये डिस्टेंस, सपोज इस डिस्टेंस को मैं, पूरे डिस्टेंस को मैं क्या कह देता हूं, सपोज ए, क्या कह देता हूं, ए फॉर एन एग्जांपल ए कहता हूं। तो उनका आधा क्या कहा जाता है, ये आधा हो गया, ये क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ एनी एटम। क्लियर ना? दो पास पास के एटम के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का आधा। फिर से एक बात, क्या दो एटम जो कि पास पास में है उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा क्या कहा जाता है, यानी कि रेडियस, डिस्टेंस जो है ए, उसका क्या रहता है, आधा रहता है। क्या रहता है, आधा। ठीक है, ये तो पता चल गया, नॉर्मल बात की मैंने। अब मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं कि भाई रेडियस और रिलेशन, हम बात करेंगे रेडियस और एज लेंथ के बारे में। सबसे पहले एज लेंथ क्या है, रेडियस तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं एज लेंथ। क्लियर? देखिए एज लेंथ क्या होती है, आपने क्यूब के बारे में पढ़ा है। ये क्यूब है मेरा, जैसे मैं यहां पे क्यूब ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर? चलिए, इस क्यूब के अंदर 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम एक चीज सीख गए कि ये जो है तीन जो मैं डार्क बना रहा हूं ये मेरी मेन एक्सिस रहती है। क्लियर ना? जहां पे हमने एक्सियल अरेंजमेंट की बात की थी, एबीसीएल अल्फा बीटा गामा। अब यहां पे मैं आपको एज लेंथ सिखा रहा हूं। तो एज लेंथ एक्चुअल में क्या होती है, आप एक चीज सीखे थे कि ये जो मैं डॉट बना रहा हूं, ये जो डॉट है वो मेरे एटम के सेंटर है। क्लियर ना? ये जो डॉट है, ये जो डॉट आपको दिख रहा है वो मेरे एटम के क्या है, सेंटर है। ये जो है वो क्या है, एटम के सेंटर। क्लियर? इसके आसपास ऐसे एटम मेरा ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, वैसे। क्लियर? अब एज लेंथ क्या होती है, ये जो क्यूब की जो ये एज आपको दिख रही है, क्यूब की जो ये एज आपको दिख रही है, वैसे कोई भी क्यूब हो सकता है, कोई भी क्यूब हो सकता है या कोई भी टाइप का क्रिस्टल हो सकता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर मैंने आपको जो सिखाया था उसके अंदर आप कोई भी एज ले सकते हो, कोई भी चीज। उसमें ये जो एज होती है, एज, एक बच्चे को डाउट था एज क्या होती है। एज क्या होती है कि भाई देखिए हमारा जो क्यूब होता है वो क्यूब के अंदर, मैंने चीज आपको क्लियर कर दी थी, फिर भी एक बार बता रहा हूं कि जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर। क्लियर? अब एज्यूम करो, जैसे मैंने रूम एज्यूम करवाया था आपको कि भाई हम एक क्यूबॉइडल, माफ कीजिए हम क्यूबिक रूम में बैठे हैं, तो हम जहां पे बैठे वहां से आपको कॉर्नर कितने दिख रहे हैं, तो कॉर्नर हमको 8 दिखेंगे। एक यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, एक इस तरफ दिखेगा, एक इस तरफ दिखेगा, दो नीचे दिखेंगे उसके, दो इस तरफ दिखेंगे, मतलब टोटल कितने, 8। कॉर्नर कितने दिखेंगे मुझे, 8। मुझे फेस कितनी दिखेगी,
मुझे फेस कितनी दिखेगी? तो जहां पे मैं बैठा हूं, सेंटर में बैठा हूं, मुझे फेस दिखेगी, एक एग्जैक्ट मेरे सामने, एक एग्जैक्ट मेरे पीछे, 2, इस तरफ 3, इस तरफ 4, ऊपर 5, नीचे 6, यानी फेस कितनी मिलेगी मुझे? 6। और एज, एज क्या होती है? एज मतलब क्या? ऐसी चीज जिससे ये पूरा क्यूबोइडल बना हुआ है, जिससे ये पूरा क्यूब बना हुआ है। मैं बीच में बैठा हूं, तो मेरे ऊपर में अगर नजर करता हूं तो जो मुझे ऊपर स्क्वायर दिखता है, पूरा स्क्वायर दिखता है ना, तो वो 4 लाइन होगी पहले तो। क्लियर? वैसे ही मैं नीचे देखता हूं तो मुझे भी नीचे भी एक स्क्वायर दिखेगा, मतलब वो 4 लाइन हो गई, मतलब 4 वो 4 ये 8 हुई। अब ये 4 को इन 4 से जिसने जोड़ के रखा है वो एक, ये कॉर्नर वाला, 2 3 4, ये होती है एज। क्या होती है? एज। क्लियर? यहाँ पे एज कितनी देखने को मिलती है आपको? 12। ये सारी बातें होती है नॉर्मल क्यूब के अंदर। किसके अंदर होती है ये सारी बातें? नॉर्मल क्यूब के अंदर। समझिएगा क्या होती है? नॉर्मल क्यूब के अंदर, बराबर। अब एज लेंथ, एज लेंथ क्या होती है? एज लेंथ ये जो एज है उसकी लेंथ, उसको मैं इंडिकेट करूंगा ए से। किससे इंडिकेट करूंगा? ए से। हर वक्त क्यूबिक के लिए, हर वक्त क्यूबिक के लिए मैं उस एज लेंथ, किसको? एज लेंथ, उसको किससे इंडिकेट करूंगा? ए से। समझिएगा, वो एज लेंथ हर वक्त क्यूब के लिए तो सेम ही रहती है। क्यूब के लिए तो ये एज क्या रहती है? ए ही रहती है। चाहे आप कोई भी एज ले लो, चाहे आप लेंथ ले लो, चाहे आप ब्रेड्थ ले लो, चाहे आप हाइट ले लो, कुछ भी ले लो, सबकी सब क्या रहती है? ए रहती है। यानी ये भी मेरे लिए ए रहेगी, ये भी मेरे लिए ए रहेगी, ये भी मेरे लिए ए रहेगी। किसके लिए? क्यूब के लिए, बराबर। समझ में आई बात? तो ये होती है एज लेंथ। एज की लेंथ वो होती है एज लेंथ, सिंपल। 1 2 जो हमने ऐसे 12 की नहीं, वो 12 की जो लेंथ है वो क्या कही जाती है? एज लेंथ। क्लियर? और रेडियस क्या होती है? एटम के बीच की रेडियस क्या होती है? दो एटम के बीच के जो आपको ये जो चीज दिख रही है, दो एटम के बीच में ये जो आपको डिस्टेंस दिखता है, उसका आधा क्या कहा जाता है? रेडियस। अब एक्चुअल में हमें आज के टॉपिक में पढ़ना है उनके दोनों के बीच का रिलेशन। क्या पढ़ना है आज के लेक्चर के अंदर? हमें खास सीखना है उनके बीच का जो रिलेशन है। रिलेशन, टाइटल लगाइएगा खास, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड atomic radius relation between age length and atomic radius, यानी कि relation between A and R, ये हम बात करेंगे खास। क्लियर? रिलेशन बिटवीन किसकी बात करने वाले हैं हम? A and R। और इसके लिए हमें कौन कौन से शेप के अंदर ये चीज का डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव के लिए, यानी कि सिंपल क्यूबिक के लिए। देन आफ्टर हम बात करेंगे बॉडी सेंटर के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए। देन आफ्टर हम बात करेंगे फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। ये 3 मेन है, ये 3 क्या है? मेन है। उसके बाद एक और चीज आती है आगे, हेक्सागोनल, लेकिन उसका जब यूज आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें ये 3 बातों का खास ध्यान रखना है। उस पे हेक्सागोनल भी आएगा, लेकिन वो कैसे है, क्या है, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूं, किस तरीके से वो बना, उसकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एससी, उसके बारे में हमें रिलेशन ढूंढना है। ए और आर के बीच एससी के अंदर हमें एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन ढूंढना है। बीसीसी के अंदर हमें एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन ढूंढना है। और सेम एफसीसी के अंदर हमें ये चीज करनी है। क्लियर? अब ये जो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने जो क्यूब ड्रॉ किया है, मैं जरा यहाँ पे भी उसको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको एक थोड़ा सा क्लियरेंस दे दूं किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैंने क्यूब बना दिया है, रेडी, एक ऐसा क्यूब मैंने यहाँ पे बना दिया है। बराबर। अब मैंने आपको कहा कि भाई हर एक कॉर्नर पे एटम के सेंटर है, हर एक कॉर्नर पे एटम के सेंटर है। तो जैसे नीचे भी बता देता हूं, हर एक कॉर्नर पे एटम के जैसे कि सेंटर है, जैसे मैंने ऊपर बताया है एक फिगर में, वैसे एक एटम यहां पे लाई कर रहा है, तो एक एटम उसके बाजू में यहां पे लाई करेगा। सिंपल है ना, सीधी बात है। एक एटम यहां पे लाई करेगा, एक एटम यहां पे लाई करेगा, एक एटम यहां पे लाई करेगा, वैसे ही एक एटम इस तरफ लाई करेगा। क्लियर? हम फिलहाल चलो 2 को बताते हैं, वरना आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल मैं 2 को बता रहा हूं, और वो 2 के लिए मुझे आपको थोड़ा सिखाना है, इसलिए ये फिगर मैंने ड्रॉ की है। चलिए, ये जो 2 एटम मैंने यहाँ पे बाजू बाजू में दिखाए हैं, एक एज पे, कौन सी एज पे दिखाए हैं? ये जो एज है, ये जो डार्क बना रहा हूं, ये एज पे मैंने 2 एटम को दिखाया है। ये एक एटम दिखाया है और एक एटम मैंने ये दिखाया है। बराबर?
तो यहाँ पे देखिए ये दो एटम के सेंटर हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे बात की, दो एटम के सेंटर हो गए। देखिए ये दो एटम के सेंटर हो गए। एज्यूम कितना, एज्यूम कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि मेरे एक कॉर्नर पे एक बड़ा सा गोला लगा हुआ है, संतरा, बड़ा सा एक ऑरेंज लगा हुआ है, क्लियर, बड़ा सा एक ऑरेंज लगा हुआ है, और दूसरे कॉर्नर पे बड़ा सा एक ऑरेंज लगा हुआ है, क्लियर। यानी कि इसके अंदर जो कवर पार्ट हो रहा है, ये पार्ट यहां पे कवर हो रहा है, और इसका जो पार्ट है वो उसके अंदर भी ये पार्ट कवर हो रहा है, क्लियर ना, उसके अंदर भी ये पार्ट कवर हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में जो एज है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जा रही है। देखिए जो ऑरेंज कलर से मैं दिखा रहा हूं, एक ये देखिए दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई, एक ऑरेंज कलर से दिखाई है मैंने और एक व्हाइट कलर से दिखाई है। वो दोनों अलग अलग रेडियस है, एक इस एटम की रेडियस है, एक इस एटम की रेडियस है। हालांकि वो दोनों इक्वल ही होती है, वो दोनों इक्वल ही रहती है, पर वो दोनों क्या है, हमारा आर यानी रेडियस, और ये पूरा क्या है हमारे लिए, ये पूरा हमारे लिए क्या है, ए, यानी कि हमारी एज लेंथ। हमें बस यही डिस्कशन करनी है, एज लेंथ और रेडियस के बारे में, हमें यही बात का डिस्कशन करना है। क्या, एज लेंथ और रेडियस के बारे में हमें डिस्कशन करना है, हमें फॉर्मूला डिराइव करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से, सीधे एमसीक्यू पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे हम ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब की बात की है, नॉर्मल क्यूब है, तो मैंने सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए मुझे ये बातें करनी है, ठीक है। ये जो रिलेशन है वो मुझे दिखा, जैसे यहाँ पे मैं रिलेशन सीधा मैंने यहाँ पे दिखाई दिया क्यूबिक के लिए, तो कि भाई ए जो है वो रेडियस का क्या होता है, ए जो है वो रेडियस का क्या होता है, आधा, क्लियर ना, माफ कीजिए रेडियस का डबल। ये दो रेडियस जब मैं मिक्स करूंगा तब मेरा ए बनेगा, यानी ए इक्वल क्या हो जाएगा, 2r। तो रेडियस ए से आधी हो जाएगी, या तो ए आर से डबल हो जाएगा, सिंपल ना। सो ये रिलेशन तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सिंपल क्यूबिक के लिए और सिंपल क्यूबिक के लिए, तो यहाँ पर रिलेशन डिराइव हो भी गया कि भाई ए और ये दोनों क्या रहते हैं, सेम। लेकिन बॉडी सेंटर के अंदर खास और फेस सेंटर के अंदर खास, यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, क्लियर, वो मैं आपको फिगर ड्रॉ करके समझाऊंगा, उसके अंदर किस तरीके से ड्रॉ करना, वहां पे ही आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आखिर में हम टेबल के अंदर उसको मेंशन कर देंगे भाई तीनों के लिए किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुए हैं, और आखिर में हमने जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ी थी उसका एक टेबल मैं यहाँ पे बना के आपको दे दूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा कि एक्सियल जो लेंथ है वो क्या रहती है, एक्सियल एंगल क्या रहता है, और ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रिमिटिव या जो भी प्रकार के ब्रेवियस लेटाइस है उनके एग्जांपल कौन कौन से है, ठीक है। तो इस बात को सिर्फ आपको नोट डाउन करना रहेगा, मैं आपको आखिर में उसको रिकैप करवा दूंगा। रेडी, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मेरे बच्चों टाइटल लगाइए, रिलेशन बिटवीन ए, जहां पे ए लिख रहा हूं वहां पे आपको समझना है एज लेंथ, एंड आर लिख रहा हूं वहां पे आपको समझना है रेडियस, क्लियर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, आप लोग जब अपनी कॉपी में लिख रहे हो तब आप लोग लिखिएगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, क्लियर। चलिए सबसे पहला सिंपल क्यूबिक के लिए बात करते हैं, हमने हालांकि वहां पे बात कर ली, अब मैं उसको वापस से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सिंपल क्यूबिक के लिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सीधा हो जा रहा था कि भाई वहां पे जो ए था, लेंथ था, वो किसके इक्वल आ रहा था, 2r के इक्वल, किसके इक्वल आ रहा था, 2r। हमें r इक्वल टू लाना है, r इक्वल टू लाना है, तो हम क्या लिख देंगे, r इक्वल टू a/2, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है रेडियस की, यानी हर एक केस के अंदर हम रेडियस को लिखेंगे। सिंपल क्यूबिक के लिए रेडियस और a के बीच का रिलेशन क्या होता है, मींस एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है, विद r इक्वल टू a/2, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा खास। चलिए सेकंड एक्चुअल में है बॉडी सेंटर, लेकिन मैं आपको पहले फेस सेंटर समझाता हूं, फेस सेंटर से आपको ज्यादा क्लियर होगा। फेस सेंटर क्यूबिक, आपको फेस सेंटर अगर दिमाग में एक बार बैठ गया तो बॉडी सेंटर आराम से बैठ जाएगा। चलिए फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं उसकी। क्लियर, एटम को दिखा देता हूं मैं, एटम का ये जो है वो एटम के सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के पास मैं एक एटम को दिखाऊं, कोई भी दो एटम को हम दिखाएंगे जिससे आपका क्लियरेंस थोड़ा क्लियर हो जाए। अब ये जो है एक्चुअल में फेस सेंटर है, फेस सेंटर क्यूबिक। तो फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर हमने बात की थी कि फेस सेंटर क्यूबिक में हमारा जो कॉर्नर एटम होता है वो तो हमारा पार्टिसिपेशन करता ही है, लेकिन साथ ही साथ फेस का जो सेंटर होता है वो भी पार्टिसिपेशन करता है, यानी कि आधा होता है, भले आधा होता है लेकिन होता जरूर है।
मैं कोई एक फेस दिखा रहा हूं, चलिए आप समझिएगा, मैं डार्क कर देता हूं, मैं ये फेस दिखा रहा हूं, क्लियर ना। मैं जो है मैं इस साइड वाली जो फेस होती है, साइड वाली फेस वो मैं दिखा रहा हूं, उसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं। क्लियर, विजुलाइज कीजिए कि आप जहां पे बैठे हैं उसकी बाजू की जो दीवार है, उसकी बाजू की दीवार, उसकी बात चल रही है और उसके ऊपर ही हमारे ये जो एटम है वो एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी माफ कीजिए, एटम की जो सेंटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको दो चीज समझनी है, एक ये जो है ये एटम एक तो होता ही है, एक एटम तो यहाँ पे कौन सा होता है, जो कॉर्नर पे होता है वो तो होता ही है, उसके बाजू में भी एक एटम होता है जो कॉर्नर पे होता है वो तो होता ही है। क्लियर ना, ये तो होता ही है, उसके बाजू में जो कॉर्नर पे होता है ये चीजें तो होती है, मतलब कि ये दोनों रेडियस तो रहती है, यानी यहाँ पे जो आर है वो आर भी, मैं चलो बाद में दिखाता हूँ इसको, पहले हम नॉर्मल समझ लेते, ये तो रहता ही है। क्लियर ना, ये फेस के ये जो दो एटम है वो दो एटम तो एटलीस्ट रहते हैं, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। पर इसके अंदर एक एटम फेस का भी होता है, फेस जो है ना, ये फेस के बीच में मैं एक एटम यहां पे दिखा रहा हूं, ये पूरी फेस जो है ना, वो फेस को समझना, वो फेस के अंदर आधा एटम होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा आधा एटम फेस के अंदर भी होता है। रेडी, ये फेस का एटम हो गया आधा एटम, और सेम ऐसा दूसरा एटम यहां पे हमें देखने को मिलता है नीचे की साइड, थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन देख लीजिएगा। क्लियर, थोड़ा सा बड़ा है, 3D है इसलिए। चलिए अब क्योंकि ये तो फ्रंट साइड आता है, ये फ्रंट साइड का है, ये थोड़े से उस साइड के हैं, मतलब उसको छोटे दिखाने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी फेस है, हमारी जो फेस है वो फेस और उसके जो बात कीजिए एज जो है वो एज तो हमारी क्या रहने वाली है, हर वक्त ए रहने वाली है। मैं साइड में दिखाता हूँ, ये जो है वो हमारा ए है। क्लियर, ये क्या रहेगा हमारा ए। लेकिन फेज के लिए देखिए कितनी रेडियस कवर होती है फेज के लिए, सिर्फ फेज की बात कर रहा हूं तो देखिए एक रेडियस फेज के लिए ये आती है, एक रेडियस यहाँ पे, मतलब इसके अंदर दो आ गई पूरा एटम है इसलिए, और एक रेडियस यहाँ पे आती है, मतलब ये फेज की मैंने डायगोनल ड्रॉ की है। ये क्या है, ये फेज डायगोनल ड्रॉ की है। दिख रहा है फेज डायगोनल, सबको दिख रहा है फेज डायगोनल आपको, ये जो है ना ये वो है फेज डायगोनल। क्लियर, ये क्या है फेज डायगोनल। फेज डायगोनल जो है वो फेज डायगोनल देखिए तीन चीजें एक साथ में कवर अप कर रही है। क्या, फेज डायगोनल। आप एज्यूम कीजिए, आपको एज्यूम करवाता हूं, आप एक क्यूबिकल रूम में बैठे, माफ कीजिए क्यूबिक रूम में बैठे हो, ये इस साइड की जो फेज है हमारी, वो फेज, उस फेज के अंदर एक यहाँ पे बड़ा सा संतरा है, फिर ऑरेंज है, एक बीच में बड़ा सा ऑरेंज है, और एक इस कॉर्नर पे बड़ा सा ऑरेंज है। अब जो दो ऑरेंज हमारे कॉर्नर पे है, समझिएगा क्या, जो दो ऑरेंज हमारे कॉर्नर पे है उसका तो सिर्फ क्या रेडियस कट रहा है। देखिए ये तो सिर्फ रेडियस पार्ट है, ये तो रेडियस आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है। समझना, थोड़ा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या, यहाँ पे तो रेडियस आ रहा है, यहाँ पे भी रेडियस आ रहा है, लेकिन बीच में जो बड़ा सा है वहां पे तो डायमीटर आ रहा है, वहां पे डायमीटर आ रहा है, क्योंकि हम फेस के ऊपर, याद कीजिए फेस जो थी ये था, उसमें ये जो फेज थी वो फेज में हम ऐसे बाहर और ऐसे अंदर दिखाते थे। क्लियर ना, जब फेज सेंटर था तब, यानी कि आधा ये रेडियस आ गई एक, और ये रेडियस एक और आ गई, मतलब कि दो रेडियस एग्जिस्ट कर रही है टोटल। क्लियर, तो यहां पे ध्यान दीजिए खास कि यहां पे भी ऐसी चीज हो रही है। देखिए ये एक रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3 एंड रेडियस 4, यानी कि यहां से आप एक ट्राइंगल बाहर के निकाल लीजिए, ये ट्राइंगल जो है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। समझिए, एक ट्राइंगल देख लीजिए कि जो ट्राइंगल यहां पे निकला, मैं उसको मेंशन कर देता हूं सिर्फ पॉइंट से, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो फेज है उस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। समझना, इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर, जो ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ये क्लियर राइट एंगल है ना, यहां पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है यहां पे,
अब इसके अंदर देखिए, ये तो क्या था, मेरा ए था, ये तो ए था ना पूरा, ये पूरी फेज ए, ये ए, ये ए, क्योंकि क्यूबिक है, क्योंकि क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब कि सारी फेज सेम, मतलब कि ये क्या है ए, ये भी क्या है ए, मतलब कि ये पार्ट ये ए है, ये भी क्या है ए है। समझना बहुत अच्छे तरीके से, ये ए है, ये भी क्या है ए, लेकिन ये पार्ट क्या है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी क्या है 4r, 4r है कि नहीं, क्या है देखिए, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, क्योंकि यहां पे बात होती है फेज डायगोनल की, क्यों, क्योंकि ये फेज सेंटर क्यूबिक है, फेज सेंटर क्यूबिक के अंदर फेज डायगोनल की बात होगी, वैसे ही बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर बॉडी डायगोनल की बात होगी। क्या होती है बॉडी डायगोनल, मैं आपको फिगर में समझाऊंगा, चलिए रेडी, समझ में आई बात। यानी कि यहां पे ये जो आपको हाइपोटेनस दिख रहा है वो क्या बन जाएगा, 4r बन जाएगा, हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, 4r बन जाएगा, क्लियर ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, समझ में ना आया तो समझ लीजिए, क्या यहां पे देखिए ये फेज है, उस फेज के अंदर आधा जो है, आधा क्या आ रहा है रेडियस ऊपर वाले एटम का, नीचे रेडियस, नीचे के एटम का आधा रेडियस आ रहा है, बीच वाले एटम का पूरा डायमीटर आ रहा है, मतलब कि 2 बार r आ रहा है, r r r r, कितनी बार हुआ 4r, ये तो a है, ये भी क्या है a, क्योंकि वो तो एज है, एज क्या है हमारी a, क्लियर ना। यहां पे मेंशन कर देता हूं कि हर ये देखिए एज लेंथ हमारी a है और रेडियस हमारी r है। चलिए इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें, चलिए क्या आएगा, ये जो है 4r होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसका abc नाम देके भी इसको डेरिवेशन कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, बराबर। 4r यानी क्या हो जाएगा, ये 4 4 जा 16r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, रेडी। चलो 2 से पहले तो कट कर दो इसको, 2 8 जा, सो 8r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 8 को जाने तो डिवाइड में, क्योंकि हमें r और a के बीच का r इस तरफ चाहिए, a स्क्वायर बाय 8। अब दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे r और a के बीच का रिलेशन चाहिए, मुझे r और a के बीच का, मैथ्स वाले को समझ में आ जाएगा तुरंत, बाय वाले ध्यान देना, r स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट यानी रेडियस, यहां भी स्क्वायर रूट कट यानी a। अब 8 का स्क्वायर रूट मैथ्स वाले को पता गया 2√2, पर 8 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं 4 2 जा, यानी 4 का निकल जाएगा 2, इसका जाएगा √2, यानी कि 2√2 सो r इज इक्वल टू a बाई 2√2। ये रिलेशन आ गया किसका, एफसीसी का, किसका, एफसीसी मींस फेज सेंटर क्यूबिक। समझिए फेज सेंटर क्यूबिक जो है, फेज सेंटर क्यूबिक, वो फेज सेंटर क्यूबिक के अंदर क्या करना है आपको, r a रिलेशन डिराइव हो गया, r इज इक्वल टू a बाई 2√2, क्या कवर हो गया, r इज इक्वल टू a बाई 2√2। आपको सीधा समझ में आना चाहिए बच्चों कि हम किस तरीके से इसको एलाबोरेट कर रहे हैं, किस तरीके से इसको डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है एफसीसी के बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक के खास, क्यूबिक के अंदर खास ध्यान दीजिएगा बच्चों, बॉडी सेंटर क्यूबिक बहुत काम का है, टाइटल लगाइए थर्ड बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम बात करने वाले बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर बॉडी डायगोनल की, किसकी बात करने वाले हैं, बॉडी डायगोनल। यहां पे हम बात करने वाले हैं किसकी, बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं। बॉडी डायगोनल है क्या, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, समझिए क्या, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, समझना क्या, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो उसका कोई एक कॉर्नर से लेके उसके सामने वाले कॉर्नर को देखिए, यानी कि आप सेंटर पे बैठे हो, एक क्यूब आपके पास है, यानी ये क्यूब का एक कॉर्नर ये है तो उसके सामने वाला कॉर्नर ये आएगा, ना कि ये तो फेज है, फेज का नहीं, ये आएगा, यहां से लेके सामने वाला कॉर्नर क्या आएगा, ये आएगा, पूरा क्यूब है, मैं ये कॉर्नर से लेता हूं तो ये कॉर्नर से लेके सीधा आएगा यहां पे, क्लियर। यानी मैं आपको यहां पे याद ये रखना चाहता हूं बच्चों कि यहां पे हमें जो लेंथ लेनी है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, हमारी जो एज है, एज लेंथ, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि हमारी एज अब बदल जाएगी, हमारी एज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, हमारा जो ट्राइंगल है वो भी बदल जाएगा, हमारा जो ट्राइंगल है वो भी बदल जाएगा बीसीसी के लिए। रेडी, चलिए ड्रॉ करता हूं, आपको जरा समझ में आएगा।
एक क्यूब मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसके एटम को मैं दिखा देता हूं, क्लियर, उसके एटम को मैं दिखा देता हूं। समझिएगा, बहुत इजी है, जैसा एफसीसी दिमाग में बैठ गया वैसे ही ये बीसीसी भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए 8 एटम को मैंने दिखा दिया, रेडी। अब इस क्यूब को आप समझिए, ये जो क्यूब मेरे पास है वो क्यूब के अंदर मेरी जो सामने की जो डायगोनल है, माफ कीजिए बॉडी की जो डायगोनल है वो क्या बनने वाली है। मैं अगर ये ऊपर की छत है, ये ऊपर की छत है, ये नीचे की छत है, तो ऊपर की छत के अंदर अगर ये कॉर्नर है तो नीचे की छत के अंदर ये कॉर्नर आएगा, मतलब कि मेरी बॉडी डायगोनल कौन बनने वाली है, ये मेरा कौन बनने वाला है, बॉडी डायगोनल बनने वाला है, सीधा है ना, ये मेरा कौन बनने वाला है, बॉडी डायगोनल बनने वाला है, रेडी। अब मैं आपको एक चीज अपने जो एजम्पशन है, सॉरी आपका जो विजुअलाइजेशन है उसके ऊपर दिखाता हूं कि भाई आप रूम में बैठे हो तो वहां से लेके यहां तक जो ये बनेगा, ये दिमाग में रखिए, दिमाग में बैठ जाएगा। वहां से लेके यहां तक जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेनस। क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। अब जो दो हमारे पास जो आने वाली है, जो एज लेंथ आने वाली है, सॉरी, वो क्या बनेगा, एक ये लाइन, मतलब कि एक तो एज आएगी ए, और एक जो एज आएगी ना वो डायगोनल आएगी ऊपर वाले की, ऊपर का जो स्क्वायर है उसकी डायगोनल आएगी। समझ रहे हो ना, क्या ऊपर का जो स्क्वायर है, ऊपर का स्क्वायर उसकी डायगोनल आएगी। एक ऊपर की डायगोनल आएगी, एक तो सीधा ए आएगा, एक सीधा ए जाएगा, और एक आएगा क्या, ये वाली बात आएगी, एक ये जो है ना, ये जो है उसमें ये 4 आ रहा है। वैसे मैं कोई एक क्यूब में पहले साइड में ड्रॉ करता हूं तो आपको जरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब उसकी ऊपर की फेज है, ये कोई एक क्यूब की ये ऊपर की फेज है, बराबर। फिर समझा रहा हूं, ये आपके ऊपर की फेज है, क्लियर, ये ऊपर की फेज है। तो उसमें ये जो बात है ऊपर की फेज की जो डायगोनल है, समझना क्या, ये है ये, उसमें ये जो ऊपर की फेज की जो डायगोनल है वो डायगोनल मेरे ये लाइन के साथ, ये लाइन देखिए, ये लाइन के साथ और यहां पे 90 एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी, समझना, बनाएगी कि नहीं समझना। इस फिगर को थोड़ा समझिएगा। ये जो मेरा क्यूब है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर यही चीज सीखनी है। ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर ये जो ऊपर की फेज है, ऊपर की फेज वो ये जो एज है ये उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखेगा, ये सीधा आना क्रॉस जाएगा। यानी कि मैं अगर ये और ये एंड लेता हूं, समझना क्या, ये और ये एंड लेता हूं, समझिएगा बहुत तरीके से, और ऊपर की छत से आपको समझना है, इससे ही तो भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये डायगोनल आपकी दिखेगी, पहले तो ये आपको दिख रहा है, बराबर। मैं आपको ये जो है एटम बाद में ड्रॉ करता हूं, पहले ये समझ लीजिए क्योंकि एटम तो वही रहने वाले जो है। चलिए ये आ गई पहले, बराबर। अब ये कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर कौन आएगा, ये आएगा, ये कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर ये आएगा। यानी कि यहां से सीधी एक लाइन आप यहां पे ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये, और एक आपकी एज आएगी, ये क्या आएगा आपका, सीधा एज आएगा। चलिए अब समझ में आ गया होगा शायद, क्या ये ऊपर की फेज, ये क्या है, ये ऊपर की फेज है मेरी। बहुत अच्छे तरीके से समझना बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। ये ऊपर की फेज है, ये मेरी बॉडी का डायगोनल है, ये जो है वो मेरी बॉडी का डायगोनल है, और ये तो मेरी नॉर्मल क्यूब की एज है, ये मेरी नॉर्मल क्यूब की एज है। यानी ये तो मेरा ए है, ये क्या है, ये मेरा ए है, ये नॉर्मल क्यूब है, माफ कीजिए नॉर्मल एज लेंथ है ए। पर बाकी दोनों नॉर्मल है नहीं, बाकी दोनों को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, ऊपर की फेस तो बहुत इजीली बन जाएगी। देखिए ऊपर की फेस जो है, ऊपर की फेस उसमें ये यहां पे देखिए, ये आधे, ये पूरा ए है, मैं आपको समझा दूं, ये ए है, ये भी क्या है, ए है, क्लियर, समझना बहुत तरीके से। क्या
ये ए है, सिर्फ ऊपर की फेस एज्यूम करो, सिर्फ ऊपर की फेस, सिर्फ एक छत एज्यूम करो दिमाग में, उसमें एक ए है, दूसरा ए है। अब मैं उसके बीच में ऐसे डायगोनल कट करता हूं तो पाइथागोरस लगाइए यहां पे, ये 90 है, ये 90 है, समझिए ये 90 है, इसके लिए ये 90 है, और मैं उसको यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं राइट एंगल के लिए। चलिए ये राइट एंगल यहां पे मैंने ड्रॉ करवा दिया, रेडी। जैसे ये फेस वो भी मेरे पास ए है, ये फेस वो भी मेरे पास ए है, और ये मेरे पास ये जो है वो क्या है 90 एंगल है कि नहीं। ये जो एंगल है मेरा कौन सा एंगल है 90 एंगल है, रेडी। अब ये अगर 90 एंगल है जो यहां पे मुझे दिख रहा है, मैंने साइड में दिखा दिया, तो मेरी ये डायगोनल, ये जो पिंक डायगोनल है उसको मैं कैसे कैसे करूंगा, मेरा पाइथागोरस लगाओ तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डायगोनल मिल जाएगी, मतलब ये मुझे जो मिलेगा ये मुझे क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या मिलेगा 2a स्क्वायर मिलेगा, 2a स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं 2a स्क्वायर। यानी कि ये जो मेरी पिंक कलर की डायगोनल है, पिंक कलर की, उसको मैं साइड में दिखा रहा हूं, ये जो पिंक कलर की डायगोनल है वो क्या होगी 2a, क्या होगी बाकी ये 2a स्क्वायर, क्या होगी 2a स्क्वायर, समझ रहे हो ना क्या, ये क्या हो जाएगा मेरा 2a स्क्वायर। किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ, तो ये कैलकुलेशन जो है मैंने ऊपर आपको मेंशन किया हुआ है, ये कैलकुलेशन मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर ये दिखाया हुआ है ऊपर, किस तरीके से वो डायगोनल आई, बराबर। अब मैं बात करता हूँ बॉडी की, अब मैं बॉडी की बात करता हूँ। बॉडी के अंदर देखिए यहाँ पे आपको एटम देखने पड़ेंगे, देखिए यहाँ पे एक एटम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक एटम आ गया, एक एटम यहाँ पे आ गया, जो बॉडी के अंदर ये माफ कीजिए जो वहां पे था हमारे कॉर्नर पे था, एक इस कॉर्नर पे भी होगा, एक यहां पे इस कॉर्नर पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्लियर। और एक इस पूरे क्यूब के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक इस पूरे क्यूब के बीच में, मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, एक इस पूरे क्यूब के, ये जो क्यूब है उसके बीच में एक ऐसा बड़ा सा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बड़ा सा गोला यहाँ पे आ जाएगा जो हर एक फेस को टच करेगा ऐसा, रेडी, बड़ा सा गोला बीच में आ जाएगा, क्लियर। जो चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिख रहा है, ये जो गोला है बड़ा सा, जो क्या आएगा बॉडी के सेंटर में, थोड़ा बड़ा दिखाया है, एक्चुअल में इतना बड़ा होता नहीं है, बॉडी के सेंटर में आ जाएगा, ये पार्ट कहां पे आ जाएगा, बॉडी के सेंटर में आ जाएगा। यानी ये जो है वो भी क्या करेगा, दो डायगोनल कट करेगा, कैसे, देखिए एक ये रेडियस आ गई, एक ये रेडियस आ गई, और यहां पे सेंटर होगा तो एक रेडियस यहां पे आएगी, एक रेडियस यहां पे आएगी, मतलब टोटल कितनी रेडियस कवर करेगा ये 4 रेडियस कवर करेगा, कितनी रेडियस कवर करेगा टोटल 4 रेडियस कवर करेगा, ये पूरा जो है वो 4 रेडियस कवर करेगा, समझना अच्छी तरीके से। अब यहां पे, अब यहां पे मुझे अगर पाइथागोरस लगाना हो, यहां पे मुझे अगर पाइथागोरस लगाना हो, ये पिंक वाले में पाइथागोरस लगाना हो तो उसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए जो पिंक वाला है उसको, ये फेस, ये भी फेस, ये डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है, क्या है बॉडी डायगोनल, जिसमें ये वाली पार्ट, ये जो वाला पार्ट है, ये कितना मैंने बताया आपको 2a स्क्वायर, कितना आया मेरे पास ये 2a स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है a, ये क्या है a, सिंपल। और ये जो है वो क्या है मेरे पास 4r, क्या है मेरे पास 4r है, समझना बहुत से तरीके से, क्या है ये 2a स्क्वायर, ये a, और ये कितना है मेरे पास 4r। अब मुझे इनके बीच का रिलेशन अगर डिराइव करना हो तो मैं रिलेशन डिराइव कर सकता हूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, सिंपल, क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी डायरेक्ट बाय रिलेशन इसके से डिराइव हो जाएगा। पर आपके लिए, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा खास इस बात को, जो भी यहाँ पे गोला मैंने ड्रॉ किया है वो समझना, वो इतना बड़ा होता नहीं है, एक्चुअल में वो इतना बड़ा है नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है वो, बराबर। यहाँ पे ये जो है ये गोला बहुत छोटा होता है, क्योंकि बीच में रहता है ना, ये बॉडी का सेंटर है, बॉडी के सेंटर में एक बड़ा सा गोला रहता है, एक गोला यहाँ पे कॉर्नर पे रहेगा और एक गोला हमारा रहेगा इस एंड पे, एक गोला कहां पे रहेगा इस एंड पे, क्लियर। एक काम कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तरफ मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद ये बात रफ करके मैं आपको ये चीज रखूंगा, इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इसका डेरिवेशन किस तरीके से आया, फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि भाई ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्लियर, इसकी मदद से। अब ये जो पिंक कलर का है, सिर्फ उसी के अंदर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे,
एक बात यहाँ पे ध्यान रखेगा दूसरी, कि यहाँ पे जो मैंने 2a² लिया है, कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर डायरेक्ट इसके अंदर हम पाइथागोरस लगाएंगे। नहीं, इसके अंदर पाइथागोरस मत लगाना, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए फेज बनाई थी। ये फेज हमने समझने के लिए बनाई हुई है, समझना क्या, ये 2a² जो है वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। क्लियर ना, ये सिर्फ समझने के लिए है। एक्चुअल में जब हम पाइथागोरस लगाते हैं तब बनता क्या है समझाता हूं। तब ये पूरी फेज ये और ये जो पूरी फेज बनती है वो कैसे बनती है, ऐसे देखिए, ये हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया मेरा, रेडी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहां पे ये मेरा क्या है 90 है, रेडी, ये मेरा क्या जाएगा 90। पर यहां पे जब पाइथागोरस लगता है तब ये पाइथागोरस ये जो है ना ये पार्ट ये 2a² जो लिखा है वो अलग नहीं रहता, वो क्या रहता है पूरा एक रहता है। ये जो a और a वो दोनों उसके अंदर गिने जाते हैं। उसके अंदर हमने पाइथागोरस लगा के सीखा जरूर है कि ये जो आएगा वो क्या आएगा हमारा ये पार्ट। एक्चुअल में यहाँ पे 2a² हमने लिखा है, लेकिन जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वही हो जाएगा ना कि भाई a और a। तो मुझे अगर ये फेज चाहिए तो मुझे सामने लिखना होगा कि भाई a² + a² इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर ही आएगा ना। ये पार्ट है, ये जो लाइन है वो लाइन का भी स्क्वायर ही आएगा। अगर आपको यही का यही रखना है तो 2a² ही रखना, 2a² का भी स्क्वायर मत करना। समझ रहे हैं इस बात को, क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल है वो डायगोनल एक्चुअल में स्क्वायर ही है। देखिए ये जो है ना वो एक्चुअल में स्क्वायर ही है। जब इसके अंदर मैं यहाँ पे साइड में चलो उसको ये चीज समझना, ये जो बात है इसके अंदर देखिए मैंने क्या लगाया हुआ है a + a, यानी ये जब मुझे ढूंढना था तो मैं नॉर्मली जब लगाता हूं a b c तो मैं क्या लिखता हूं ab² इज इक्वल टू क्या लिखता हूं bc² + ac², मतलब कि a² + a² यानी 2a², यानी एक्चुअल में ab² ही 2a² है। मैं जब यहां पे पाइथागोरस लगाऊंगा, यहां पे जब मैं लगाऊंगा मेरी ये जो ये फेज है, ये फेज उसको मैंने ab कहा है, ये ab कहा है ना, तो ये भाग मेरा ab रहेगा, ये भाग AB रहेगा ना पूरा, ये भाग AB रहेगा। क्लियर ना, इसको मैं नाम दे देता हूं कोई C फॉर एग्जांपल, तो ये AB। तो इसमें जब पाइथागोरस लगता है तो पाइथागोरस इसमें मैं कैसे लगाऊंगा, अप्लाई पाइथागोरस नॉर्मली AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। सिंपल ना। अब यहां पे इस AB² की वैल्यू सीधी यहां से लेनी है 2a²। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे 2a² का स्क्वायर यानी 4a⁴ ऐसा नहीं होगा। ये जो है ये जो लाइन है ये लाइन वो ही हमारा स्क्वायर वाला फॉर्म है, ये ab² ही 2a² है। क्लियर, इसलिए मैंने समझा दिया साइड में। चलिए वेरी गुड कर देते हैं उसकी। सो ab² वो तो क्या है 2a² bc², bc तो हमारा a था नॉर्मली, ये हमारा a था, ये हमारा पूरा स्क्वायर वाला फॉर्म अगर लिखना चाहे, एक्चुअल में लिखना चाहे ab तो वो रहता है √2a। सिंपल ना, AB का स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो, AB² निकालना हो तो √2a रहता है। लेकिन जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा यहां पे आप पाइथागोरस लगा सकते हो, लो यहां पे आप डायरेक्ट लगा सकते हो क्योंकि √2a आ गया इसलिए, बराबर। सो 2a² + bc² डायरेक्ट हो जाएगा a² ac² मेन डायगोनल स्क्वायर है, यानी कि r + r + r + r यानी 4r होल स्क्वायर। सिंपल। चलिए नॉर्मल मैथमेटिकल स्टेप है, 2a² + a² हो जाएगा 3a² इज इक्वल टू 4r², माफ कीजिए 4 का स्क्वायर 16r²। चलिए 3 डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी हमें r को सब्जेक्ट बनाना है, तो 3a² ऑल डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू r²। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। r² इज इक्वल टू 3a² डिवाइड बाय, पहले मैं लाइन में लिख देता हूं 16। चलिए उसके बाद दोनों साइड के ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, r का स्क्वायर रूट कट, r स्क्वायर रूट कट, a 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है तो किस में रहेगा, वो रूट में रहेगा। 16 का निकलता है 4 तो वो रहेगा डिवाइड में, यानी यहाँ पे रिलेशन डिराइव हो गया आया r इज इक्वल टू √3a/4। क्या आ गया, r इज इक्वल टू √3a/4। समझ में आई बात। तो बच्चों ध्यान रखेगा बहुत अच्छी तरीके से, मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। यहाँ पे मैं नॉर्मली दिखा देता हूँ, यहाँ पे हालांकि जगह है नहीं, चलिए इसके बाद की में दिखा दूंगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए जो रिलेशन डिराइव हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे जो रिलेशन डिराइव हुआ वो क्या हुआ, इवन एफसीसी के अंदर जो रिलेशन डिराइव हुआ था वो क्या हुआ था। क्लियर, क्योंकि ये तीनों डायरेक्ट पूछे जाते हैं
कि हमेशा टेबल बना देंगे जिसके अंदर कितने एटम कवर होते हैं वो भी हम लिख देंगे और उसका डायरेक्ट ए और आर का रिलेशन क्या है वो भी लिख देंगे। वो आप डायरेक्ट याद कर लोगे, वो मगअप कर लोगे, सीधा बच्चों बहुत काम में आएगा आगे जाके। रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन अगर मैं पूछूं आपको भाई बीसीसी के लिए क्या होगा, दिमाग में स्पार्क होना चाहिए तुरंत, r = √3/4 सीधा क्लियर। a = जो 2r था वो सीधा सिंपल क्यूबिक के लिए था, वैसे जैसे एफसीसी के लिए था क्लियर। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में तुरंत स्पार्क हो जानी चाहिए। हालांकि आपको ये खास सीखना ही है, ये चीज तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि ये जो गोले है ना स्फीयर, उसके ऊपर सारी बातें टिकी हुई है पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों चीज हमने यहाँ पे खत्म कर दी है। मैं आखिर में यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको एक टेबल ड्रॉ कर दूंगा, हमारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम थी उसका वो टेबल आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा, उसको मैं फिर से एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ लिख के। चलिए पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों 7 क्रिस्टल सिस्टम को मैंने बोर्ड पे डिस्क्राइब कर दिया है, बहुत ही काम का टॉपिक है, मैंने आपको बताया था, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। देखिए हमने पढ़ लिया ये चीज, हमने अगले सेशन में पढ़ लिया, एक्चुअल में सिर्फ रिकैप करवा रहा हूँ। कितने क्रिस्टल क्लास थे हमारे पास, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, क्लियर ना। ये जो ट्राइगोनल है उसको हम दूसरा क्या कहते थे याद कीजिए, ऑर्थोरोम्बिक सॉरी रोम्बोहेड्रल, क्या कहते थे इसको दूसरा, रोम्बोहेड्रल, क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा खास। चलिए एक्सियल डिस्टेंस देखिए, एक्सियल डिस्टेंस a = b = c, यहाँ पे ये चीज, अब ये चीज आपको डायरेक्टली याद हो सकती है कैसे, देखिए सबसे पहले तो आप लोग तीनों सेम रखो, फिर c को चेंज करो, फिर c और b दोनों को चेंज करो, फिर वापस उल्टा लिख दो, ये जो चीज है वो वापस उल्टे लिख दो। ये जो आया उसके तुरंत ऊपर कौन है, a b और नॉट c, आगे a b और नॉट c, उसके ऊपर कौन है a = b = c, कौन आ गया a b = c, आखिर में दोनों सभी अनइक्वल। सिंपल, क्या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, वापस सेकंड फिर फर्स्ट, उसमें भी इजी है, तीनों तीन सेम, पीछे से एलिमिनेट करो, a = b = c, नेक्स्ट a = b बट नॉट इक्वल टू c, देन a not equal to b not equal to c, फिर उल्टा चलो ये, फिर वापस उल्टा चलो ये, फिर पूरा अनइक्वल, क्लियर। ये तो सीधा समझ में आ जाएगा आपको, ये ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हो, वैसे डायरेक्ट होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज भी ध्यान रखनी है, पहले तीन में तो कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ये तो देखिए ये चीज जो एंगल का जो वो है, ये तो मैंने आपको फिगर के वक्त समझाया था, एंगल का जो चेंजेस आता है वो तो आप इसको देखते ही आपको दिमाग में स्पार्क होना चाहिए। हेक्सागोनल मतलब कैसा शेप, सर ने क्या समझाया था, कौन सा एंगल कहां से जाता है, वो सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ तक तो आपको इजी है, तीनों तीन 90 रहते हैं, यहाँ पे तीनों तीन 90 नहीं रहते, यहाँ पे भी तीनों तीन 90 नहीं रहते, सिर्फ ये दोनों को याद रखना होता है, अल्फा बीटा 90 है, गामा 120 सिखाया था, हेक्सागोनल में तो 120 रहता ही है, क्लियर। और ये जो है आखिरी हमारे पास जो मोनोक्लिनिक, उसके अंदर बीटा सिर्फ 90 नहीं रहता। ये खास देख लीजिएगा, ये हमारे 14 ब्रेवियस लेटाइस है, यहाँ पे ये जो है वो 14 ब्रेवियस लेटाइस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, क्लियर, टोटल 14 ब्रेवियस लेटाइस है। अलग अलग 30 टाइप के यूनिट सेल बनाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, खास मैंने टेबल बनाया ये चीज के लिए, एग्जांपल के लिए, इस बात को मगअप कर लेना, क्योंकि एग्जांपल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर कि भाई इनमें से सारे एग्जांपल जितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम मैंने कवर अप करके यहाँ पे डाल दिए हैं। इस एग्जांपल का डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई जैसे कि लाइक रोम्बिक सल्फर का शेप कौन सा होता है, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसके अंदर कौन सा क्रिस्टल क्लास से वो बिलोंग करता है, लिख देंगे भाई ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल, रेडी। तो ये सारी बातों का ख्याल रखना खास, उसमें मोस्ट आईएमपी है एक, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है HGS, जिसको सिन्ना बार कहते हैं, इसमें एक्चुअली में जो राउंड किया है वो एग्जाम में आ चुका है, सिन्ना बार HGS, क्लियर, कैल्साइट और सिन्ना बार। और खास दूसरा ये जो है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये दोनों रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ये दोनों कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें आती है, ठीक है। तो ये जो टेबल यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिया, इसको आपकी बुक के अंदर अच्छी तरीके से नोट डाउन कर दीजिएगा, बहुत ही इजीली आपको ये चीज याद हो जाएगी, और बहुत ही काम का टॉपिक है आपके, खास याद रखिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, जितनी भी हमने चीजें यहाँ पे पढ़ी है उसको विद फिगर प्रॉपर्ली ड्रॉ करना, किस तरीके से रिलेशन डिराइव हुए वो खास याद रखना। एससी के लिए, एफसीसी के लिए और बीसीसी के लिए हमने जो डायगोनल रिलेशनशिप डिराइव की है, ए और आर के बीच की जो रिलेशनशिप डिराइव की है, एज लेंथ और रेडियस के बीच की जो हमने रिलेशनशिप यहाँ पे डिराइव की है, वो सारी बातों को याद रखना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।